बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर, लेक्चर 51, चैप्टर नंबर 5 है। ये पेज नंबर 102। आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इदारे का नाम है। WTO इसको कहते हैं, मुख्तसर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस इदारे के क़याम का जो बुनियादी मकसद है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तिजारती कवायद व ज़वाबित को नाफिज करना और इन पर अमल करवाना। ये इदारा 1 जनवरी 1995 में कायम हुआ। 1995 1 जनवरी 1995 को कायम, जिसमें तकरीबन दुनिया के 148 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं। इस इदारे का वजूद बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशंस के बेलगाम इदारे को कंट्रोल करने के लिए अमल में लाया गया। वो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थीं वो अपनी मनमानियाँ कर रही थी, अपनी मर्ज़ी से पूरी दुनिया में वर्क कर रही थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये इदारा बनाया गया ताकि तिजारती मामलात में जो बेहतरी लाई जा सके। इससे पहले इदारा था GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसके बाद इसी को इस WTO में चेंज किया गया था। यहाँ बुक में देखें, आलमी तिजारती इदारे के क़याम का मकसद मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तिजारती कवायद ज़वाबित को नाफिज़ुल अमल करवाना और बहैसियत आलमी इदारे के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना। मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तिजारती कवायद ज़वाबित, असूल व ज़वाबित कायम करना तिजारत के लिए, तिजारत के लिए जो असूल व ज़वाबित कायम करना था वो। इस इदारे का क़याम 1 जनवरी 1995 को अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन दुनिया के 148 ममालिक शामिल हैं। इस इदारे के वजूद बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशंस के बेलगाम इदारे को कंट्रोल करने के लिए अमल में लाया गया ताकि तिजारती मामलात में जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड तर्ज का एक आलमी इदारा कायम किया जाए। इससे पहले WTO से पहले ये इदारा था जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, अभी मैंने लिखा था GATT, जो बैनुल-अक़वामी तिजारत, सरमायाकारी और मुल्की कवानीन को बेहतर कर सके। यानी इसके बनाने का मकसद यही था। इसके अहम फ़राइज़, इसके पहले फ़राइज़ देखें क्या क्या फ़राइज़ हैं। इसको बनाने का मकसद क्या था? मुख्तलिफ़ ममालिक के माबैन तिजारती मुआहदों और निस्बत दरामद व बरामद को मौसर बनाना। तिजारती मुआहदे करना मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो बनाना इस इदारे के क़याम का मकसद था, इसके अहम फ़राइज़ में शामिल था। दूसरी बात, इदारे में शरीक ममालिक को बहस के लिए मौका फ़राहम करना। अगर उनके कोई मसाइल हैं, ठीक है, उनके कोई इख्तिलाफ़ात हैं, तो बहस के लिए उनको मौका फ़राहम करना कि आपके जो भी मसाइल हैं आप यहाँ बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं। तिजारत में शरीक ममालिक के बाहमी इख्तिलाफ़ात को दूर करना, मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान जो तिजारती इख्तिलाफ़ात हैं उसको दूर करने के लिए भी इस इदारे को कायम किया गया। बैनुल-अक़वामी तिजारती पॉलिसियों की पासदारी करना, जो भी तिजारत के लिए पॉलिसियाँ बनाई गई हैं उस पर अमल दरामद करवाना। मुख्तलिफ़ ममालिक से जो मुल्क अमल दरामद ना कर रहा हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। तिजारत में शामिल मुख्तलिफ़ ममालिक को टेक्नोलॉजी और फ़नी तरबियत फ़राहम करना। तिजारत में जितने भी ममालिक शामिल हैं उनको टेक्नोलॉजी और फ़नी तरबियत भी फ़राहम करना। तिजारती मैदान में मौजूद दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मिलकर तिजारत को फ़रोग़ देना। तिजारत की फ़ील्ड में मौजूद दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मिलकर तिजारत को
मौसर बनाना, फ़रोग़ देना इस इदारे के अहम फ़राइज़ में शामिल है। अब ये फ़राइज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं आलमी तिजारती इदारे के फ़वाइद। पहला फ़ायदा है आलमी तिजारती इदारा WTO जो है तिजारती ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ज़ामिन बनता है, जिससे तिजारत फ़रोग़ पाती है। जो क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि उनके इख्तलाफ़ात को दूर करता है। जब इख्तलाफ़ात दूर होंगे तो लाज़मी तौर पर उनके दरमियान अमन और सलामती पैदा होगी, उनके सारे इख्तलाफ़ात दूर हो जाएंगे, इससे तिजारत में तरक्की होगी, तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। नेक्स्ट है जी, तिजारत में शरीक ममालिक के दरमियान तिजारती इख्तलाफ़ात झगड़ों को पुरअमन तरीके से हल करके तरक्की की राह पर हमवार करता है। वही वाली बात ऊपर जो अहम फ़राइज़ वो सर अंजाम दे देगा, तो फिर ये फ़ायदा होगा कि जितने भी उनके इख्तलाफ़ात थे, झगड़े थे, उनको पुरअमन तरीके से सॉल्व करेगा, हल करेगा तो लाजमी तौर पर इस तरह तमाम तिजारती ममालिक को फ़ायदा होगा। तमाम तिजारती ममालिक की तिजारत तरक्की करेगी, उनका मुल्क तरक्की करेगा। तिजारत में शरीक ममालिक को अशिया की बैनुल-अक़वामी नक़्ल व हमल पर हर किस्म के टैक्स कोटे से आज़ादी मिल जाती है। बेसिकली इस इदारे के कायम करने का जो मकसद था वो आज़ादाना तिजारत था, फ्री ट्रेड, आज़ाद तिजारत। आज़ाद तिजारत का मतलब होता है तिजारत पर किसी किस्म का कोई टैक्स ना हो, कोई कोटा ना हो, कोई भी पाबंदी ना हो, कोई तिजारती पाबंदी ना हो, तो उसे हम कहते हैं आज़ाद तिजारत। पीछे भी आए थे, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। आज़ाद तिजारत से मुराद ऐसी तिजारत होती है जिसमें किसी किस्म की कोई तिजारती पाबंदी आयद ना हो। तिजारती पाबंदियाँ यही होती हैं कि टैक्स ना लगाया जाए और जी कोटा मुकर्रर ना किया जाए, टैरिफ ना लगाया जाए, ये तिजारती पाबंदियाँ। तो अगर आपकी तिजारती पाबंदियाँ नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत होगी और दोनों ममालिक को इससे फ़ायदा होगा। तिजारती ममालिक में अच्छी क्वालिटी की अशिया दस्तयाब होती हैं जिनमें इंतखाब की सहूलत भी मिल जाती है। अब एक मुल्क कोई शय बना के बेच रहा है, वही शय दूसरा मुल्क बना के बेच रहा है, वही मुल्क तीसरा। जिस मुल्क की शय ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा बेहतर होगी, शय वो ज़्यादा बिकेगी। बाकी ममालिक को इंतखाब करने का मौका मिलेगा कि हम जिस मुल्क से चाहें हम अपनी ज़रूरत की शय मंगवा सकते हैं। इस तरह बेहतर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की शय हासिल हो सकती है। इस इदारे के क़याम से तिजारती ममालिक में लोगों की आमदनियाँ बढ़ जाती हैं और मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। लाज़मी तौर पर अब तिजारत को फ़रोग़ होगा, तिजारती इख्तलाफ़ात दूर होंगे। अगर इस तरह के मसाइल हल हो गए तो तिजारत में जितने भी ममालिक हैं उनकी आमदनियाँ बढ़ेंगी। तिजारत की वजह से लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी, लोगों का मेयार ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगा, लोगों को फ़ायदा होगा, लाज़मी तौर पर फ़ायदा होगा। जब ये सारे यही तिजारत उसका फ़राइज़ में था कि बाहमी इख्तलाफ़ात, जब बाहमी इख्तलाफ़ात दूर होंगे, फ्री ट्रेड होगी, टेक्नोलॉजी मिल रही होगी, फ़नी तरबियत हो रही होगी, लाज़मी तौर पर तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा तो लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी। लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी तो सबको फ़ायदा होगा, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तिजारती मामलात में फ़रोग़ होगा, मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए मुआशी तरक्की का ज़रिया बनता। जितने तिजारती मामलात को फ़रोग़ मिलेगा मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए मुआशी तरक्की का, तमाम ममालिक जो भी तिजारत में शामिल हो रहे हैं, तमाम ममालिक की जो राह है वो तरक्की की तरफ गामज़न होगी, तरक्की मिल रही होगी, उन लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। ज़रूरियात ज़िंदगी के लवाज़मात सस्ते और आसान कीमत पर दस्तयाब होंगे, जिससे ज़िंदगी के मामलात में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ऊपर एक बात आई थी कि इंतखाब की सहूलत मिल जाती है। हर मुल्क वो शय ख़रीदेगा जो उसे अच्छी लगेगी, जो उसे कम कीमत पर मिलेगी। जब बहुत सारे ममालिक अशिया को बेचेंगे, उनके दरमियान मुकम्मल मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी। मुकम्मल मुकाबले की फ़िज़ा की वजह से एक तो अशिया की जो क्वालिटी है उसमें बेहतरी आएगी, अशिया की कीमतों में कमी आएगी
ठीक है। इस तरह ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो सस्ते कम कीमतों पर मिलना शुरू हो जाएंगी, सस्ते दामों मिलेंगी, कीमतें कम हो जाएंगी, और जिससे क्या होगा, ज़िंदगी के मामलात में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ज़िंदगी के मामलात में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तिजारती पॉलिसियों को बेहतर बनाकर तिजारत के लिए बेहतर मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। ये जो इदारा है ये तिजारती पॉलिसियाँ बनाएगा, उन तिजारती पॉलिसियों को बेहतर करेगा, जिससे तिजारत के लिए बेहतर मौक़े फ़राहम होंगे। तो जितने भी ममालिक तिजारत में शामिल हैं उन सबको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। ताकतवर ममालिक की अजारादारियों को ख़त्म करके मुतवाज़न तरक्की की राह की मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। अब देखें, जब तिजारत होती है, एक ही मुल्क, ये मुल्क भी वही शय पैदा कर रहे हैं, बहुत सारे ममालिक, तो अजारादारियाँ ख़त्म हो जाती है, अजारादारी कम हो जाएगी, अजारादारी ख़त्म हो जाएगी। तरक्की पजीर ममालिक की तिजारत को तक़वियत मिलती है। तरक्की पजीर ममालिक जितने भी हैं उनकी तिजारत को तक़वियत मिलेगी, उनको फ़ायदा होगा, जदीद टेक्नोलॉजी उन्हें हासिल होगी तरक्की याफ्ता ममालिक से, और वो तमाम अशिया जो अपने मुल्क में पैदा नहीं कर सकते हैं, दूसरे ममालिक से वो अशिया हासिल करके, वो टेक्नोलॉजी हासिल करके वो भी तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। ये सारे फ़ायदे हमने डिस्कस किए हैं आलमी तिजारती इदारे के फ़वाइद। पहला फ़ायदा था जी, अमन और सलामती का ज़ामिन बनता है। ये इदारा जो है तिजारत में शरीक ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ज़ामिन बनता है, उनके दरमियान इख्तलाफ़ात को दूर करता है, उनके झगड़े, उनके इख्तलाफ़ात पुरअमन तरीके से हल करता है। इस तरह क्या होता है, पूरी दुनिया तिजारत में शरीक जितने ममालिक हैं तरक्की की राह पर गामज़न हो जाते हैं। तिजारत में शरीक हर किस्म की तिजारती पाबंदियाँ जो होती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। ये मुल्क ना, ये जो इदारा है तिजारती पाबंदियों को ख़त्म कर देता है, आज़ादी मिल जाती है, आज़ाद तिजारत होती है, तो हर मुल्क को फ़ायदा हो रहा होता है। अच्छी क्वालिटी की अशिया दस्तयाब होती हैं और हर मुल्क को इंतखाब की सहूलत भी मिलती है। अशिया की क्वालिटी में बेहतरी आती है, हर मुल्क को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अशिया मिल जाती हैं, वो इंतखाब की सहूलत भी बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी, तिजारत बढ़ेगी तो लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी, लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी तो लोगों का मेयार ज़िंदगी बढ़ जाएगा। तिजारती मामलात में फ़रोग़ मुख्तलिफ़ ममालिक का मुआशी लाज़मी तौर पर मुआशी तरक्की का ज़रिया भी होगा। ज़रूरियात ज़िंदगी के लवाज़मात सस्ती अशिया मिलेंगी। तिजारती पॉलिसियों को बेहतर बनाकर तिजारत के लिए मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। ठीक है जी। और ताकतवर ममालिक की अजारादारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तरक्की पजीर ममालिक की तिजारत को भी फ़रोग़ मिलेगा। नुकसानात क्या हैं इसके, इस इदारे के नुकसान है, ये इदारा तिजारत में शरीक ममालिक को अपनी पॉलिसियाँ बनाने पर मजबूर करता है। तिजारत में शरीक ममालिक को अपनी पॉलिसियाँ बनाने पर मजबूर करता है और बाज़ औक़ात मुआशी हालात बिगड़ जाते हैं। ये जो ऐसी पॉलिसियाँ बना देता है कि मुख्तलिफ़ ममालिक इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए मसाइल क्रिएट होते हैं, ममालिक के दरमियान जो है इख्तलाफात पैदा होते हैं। तिजारती अशिया पर टैक्स ख़त्म होने पर मुल्की ज़ख़ायर ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कम होना शुरू हो जाए। तो उसने कहा था फ्री ट्रेड की वजह से क्या होता है, वो जो टैक्स के ज़रिए हुकूमत को आमदनी हासिल हो रही थी वो अब आमदनी हासिल नहीं होगी, मुल्की वसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे। मुल्की ज़राए का गलत इस्तेमाल किया जाता है जिससे मुल्की तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। मुल्की वसाइल का बेजा इस्तेमाल किया जाता है और मुल्की तरक्की की रफ्तार में कमी आ जाती है। नई सनतों के क़याम में रुकावट पैदा हो जाती है क्योंकि गैर मुल्की अशिया की मौजूदगी में सरमायाकारी रुक जाती है। आज का ये हमारा लेक्चर था, ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसको हम देख लेते हैं ज़रा। किसी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर अशिया की नकलो हरकत, मुल्क के अंदर है तो मुल्की तिजारत है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान हो रहा है तो बैनुल अक़वामी तिजारत है। तो क्योंकि मुल्क के हदूद के अंदर है तो लाजमी तौर पर फिर मुल्की तिजारत।
बैनुल-अक़वामी तिजारत की बुनियादी वजह तख़सीसकार होता है, महारत हासिल कर लेना। ये पीछे जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में बताया था कि बैनुल-अक़वामी तिजारत की जो बुनियादी वजह होती है वो तख़सीसकार होती है। ये लफ्ज़ आ रहा है स्पेशलाइजेशन, तख़सीसकार, महारत हासिल कर लेना, तख़सीसकार का जो मतलब होता है। कुली बर्तरी का नज़रिया बैनुल-अक़वामी तिजारत किसने पेश किया? एडम स्मिथ ने। 2 ही तिजारत के नज़रियात हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। एक का नाम था कुली बर्तरी का नज़रिया, दूसरा का नाम है तकाबली मसारिफ़ का नज़रिया। कुली बर्तरी का नज़रिया एडम स्मिथ ने पेश किया था और तकाबली बर्तरी का नज़रिया डेविड रिकार्डो ने पेश किया था। ये मैं आपको ज़रा पीछे दिखा देता हूँ, ज़रा जहाँ हमने ये पढ़े हैं ये देखें। कुली बर्तरी के नज़रिया ये है एडम स्मिथ और ये जो तकाबली बर्तरी का नज़रिया है डेविड रिकार्डो ने पेश किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गैर मुल्की तिजारत में कौन सी शय नकल पजीर नहीं होगी? गैर मुल्की तिजारत में ज़मीन नकल पजीर नहीं होगी। ज़मीन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, तो गैर नकल पजीर है। आलमी तिजारती इदारे का नाम क्या है? WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आलमी तिजारती इदारे का नाम जो है वो WTO पढ़ा है हमने पीछे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। किसी एक मुल्क का दीगर ममालिक से अशिया का लेन देन क्या कहलाता है? एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ बैनुल-अक़वामी तिजारत, इसमें आप लिखेंगे बैनुल-अक़वामी तिजारत, गैर मुल्की तिजारत कहलाता है। एक ही मुल्क में मुख्तलिफ मुल्क में मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी आज़ादाना होती है। एक ही मुल्क के अंदर तो आज़ादाना होती है, आप मेहनत और सरमाए को एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई तिजारती पाबंदियाँ आयद नहीं होती हैं। लेकिन जब आपकी बैनुल-अक़वामी तिजारत होती है तो बहुत सी किस्म की तिजारती पाबंदियाँ आयद होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी बैनुल-अक़वामी तिजारत का तकाबली मसारिफ़ का नज़रिया डेविड रिकार्डो ने पेश किया था। तकाबली मसारिफ़ का नज़रिया डेविड रिकार्डो में ऊपर आ गया, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है। तवाज़ुन तिजारत में से मरई अशिया होती हैं और तवाज़ुन अदायगियों में मरई प्लस गैर मरई अशिया भी शामिल होती है। तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ मरई अशिया होती है। पाकिस्तान का अदायगियों का तवाज़ुन अक्सर खसारे में रहता है, खसारे में होता है पाकिस्तान का तवाज़ुन अदायगियाँ। खसारे में कब होगा? पीछे पड़ा था, जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर दैन इम्पोर्ट्स, तो आपका जो है इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर दैन इम्पोर्ट्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी और एक्सपोर्ट कम होगी, तब खसारे में होगा। तो पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम हैं। ठीक है बेटा, आज का ये लेक्चर था, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज भी करा दी है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।